Hello guys, once again welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान नेपाल। फिर आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत है। और टुडे once again we are going to discuss over geography chapter number 1 for standard 6 and this is day 2। बेटा this is day 2। आज हम लोग चर्चा करेंगे day 2 पर। तो डे 2 पर इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डे 1 कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है डे 1 का तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे डे 1 की वीडियो पड़ी हुई है। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो ताकि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा था कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भी और हम इसे इंटरेस्टेड बनाने वाले भी हैं। और हाँ, आप वीडियो देखने के दौरान साथ में कुछ चाय नाश्ता बिस्किट रख लें और पानी का बोतल भी रखें ताकि वीडियो समाप्त होते ही आपका नाश्ता भी समाप्त हो जाए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें ताकि हमारे डायरेक्टर सर की सारी उम्मीदें, उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी हो सके। उनकी जो आकांक्षाएं हैं सूर्य की रोशनी की तरह, जहां हर कण में इवन द सिंगल सब्सटेंस द ड्रॉपलेट होगा, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। उनकी अंतिम मोटो है, ये उनकी अंतिम इच्छा है, उनकी ये हार्दिक इच्छा है, माफ कीजिएगा। तो उनकी इच्छा को पूरी करना हमारा कर्तव्य भी है, हम उनके फॉलोअर्स हैं। आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं वो वीडियो से प्रॉफिट हो सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और हाँ, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ इवन द सिंगल बिट्स ऑफ प्रॉब्लम यू मस्ट हैव टू कमेंट अंडर कमेंट बॉक्स। अगर आपको समझने में कहीं से भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए और वहां कमेंट करें। बीच बीच में वीडियो अगर ब्लर हो रहा है तो सॉरी, आप यदि वीडियो ठीक होता है तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले। तो without wasting our time, once again I'm going to start over here about the Earth and the solar system. Our chapter's name is the Earth and the solar system. सर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि धरती बना कैसे होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है? आपके मन में नहीं चलता होगा सर ये धरती कैसे बना होगा। आप चेयर जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, बेड जिस बेड पर बैठे हुए हैं, उसको हम लोग आसानी से जान लेते हैं कि सर ये बेड ऐसे बना है, इसकी चेयर ऐसे बनी है, पंखा का फॉर्मेशन ऐसा हुआ, इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ। लेकिन सर मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो होता होगा कि सर आखिर ये धरती कब बनी और धरती को बनने में कितना वक्त लगा होगा, कितने वक्त पहले बना होगा, धरती को बनने का प्रोसेस क्या रहा होगा। बहुत सारे प्रश्न मन में चल रहे होंगे। हम लोग क्लास में बहुत सारा डिस्कस ऑलरेडी किए होंगे और भी करेंगे, जानेंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और इसीलिए आपको काफी मजा आने वाला, बहुत ज्यादा मजा आने वाला हमारे इस वीडियो में। सर, हमने कहा था कि धरती का फॉर्मेशन बहुत सारे रॉक वेदरिंग के कारण हुआ। अचानक मतलब टेम्परेचर ज्यादा होती थी, टेम्परेचर कम होती थी, वर्षा होती थी, धीरे धीरे पत्थर से टूटते चले गए। उसके बाद उसमें वर्षों लग गए, हजारों वर्ष लग गए उसको फॉर्मेशन होने में। तब आज भी कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डिजर्ट हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं पीक हैं, कहीं माउंटेन हैं, कहीं प्लेच्यू हैं, कहीं कोस्टल एरियाज हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल जो है वो फॉर्म हुआ ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के कारण, रॉक वेदरिंग के कारण। तो सर, ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 2000 वर्ष पहले, आज से लगभग फ्रॉम टुडे 2000 करोड़ ईयर्स अगो, सर आई हैव रिटन हियर आल्सो कि अबाउट 2000 करोड़ वर्ष पहले इस धरती का निर्माण हुआ। और इस धरती के निर्माण में कहीं ना कहीं बिग बैंग जो है एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। सर, ये बिग बैंग क्या है? हम पिछले वीडियो में चर्चा हम किए हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में चूंकि इसका चर्चा करना है। बिग बैंग के कारण ये बिग बैंग थ्योरी आज भी एक बड़ा एक रहस्य मिस्ट्री है कि कैसे धरती बना होगा, उस वक्त के जानवर कैसे रहे होंगे, फिर जानवर उसके बाद प्लांट्स कैसे डेवलप हुआ होगा, उसके बाद स्पीसीज कैसे आए होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके मन बेटा चल रहा होगा। उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे इसी वीडियो के दौरान, या अगर टाइम नहीं रह पाता है क्योंकि वीडियो छोटा होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको बताएंगे। अच्छा सर,
The universe has countless number of galaxies. हमारी जो दुनिया है, धरती है, स्टार्स है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, वेनस है, सन है, डिफरेंट कैटेगरीज के स्टार्स हैं, उसके बाद मेटियोर्स हैं, क्रैटर्स हैं, बहुत सारे हैं सर, कंस्टलेशंस है। तो बहुत सारे ये जो हेवनली बॉडीज है, हमारी हेवनली बॉडीज के कारण ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हेवनली बॉडी किसको हम लोग कहते हैं। तो हमारी जो हेवनली बॉडीज हैं, जिसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं, तो हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडीज में जो गैलेक्सीज है वो हजारों गैलेक्सीज है, लाखों गैलेक्सीज है। हमारे पास सर इसकी काउंटिंग नहीं होता। देयर इज काउंटलेस गैलेक्सीज that is present in the universe. हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं जिसकी आज हमारे पास काउंटिंग भी काउंटलेस है। अभी देख लीजिए 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ दिन पहले 9 प्लैनेट्स हो गए, उसके कुछ दिन बाद 10 प्लैनेट्स हो गए, उसके कुछ दिन बाद 11 प्लैनेट्स हो गए, अब 12वीं प्लैनेट की खोज हो रही है। Although we are studying today 8 planets also, आज भी हम लोग 8 ही प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, नो डाउट। लेकिन सब धीरे धीरे डेवलपमेंट के कारण या एडवांसमेंट के कारण या हमारे टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के कारण कहीं ना कहीं 9वां 10वां और 11वें प्लैनेट के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां साइंटिस्टों ने दी है। अब 12वें प्लैनेट के बारे में रिसर्च खोज की जा रही है। एनीवेज, हालांकि ऑल्दो वी आर स्टडीइंग अबाउट द 8 प्लैनेट्स, तो हम लोग इस बुक में भी पढ़ेंगे उसी 8 प्लैनेट के बारे में। Our sun and all the stars that we see in the night sky, हमारी सूर्य और आकाश गंगा में जो भी आपको नजर आता है बेटा, रात को देखते हैं तो लगभग बहुत सारे स्टार्स, काउंटलेस स्टार्स जो होते हैं वो हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो मन में उससे प्रश्न उठता है कि सब तारे आगे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या रीजन रहा होगा? एक दिन हम पिछला वीडियो में हमने कहा था कि सन इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन जो है वो भी एक स्टार ही है और धरती के सबसे करीब है, करीबी स्टार्स। और स्टार्स में सबसे बड़ा स्टार्स वो है ही नहीं, मतलब सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी सर सन के टेम्परेचर में स्टार छोटा क्यों नजर आता है? हमें क्वेश्चन चलना चाहिए था, उसका आंसर हम भी देंगे इसी में। तो जो सन जो है और सन के साथ साथ आकाश में जो भी चीज आपको दिखाई देता है, हमारे यूनिवर्स में जो भी आपको नेक्ड आई से देख पा रहे हैं, वो सारे के सारे पार्ट एंड पार्सल बेटा किसका? गैलेक्सीज का। किसका होगा? गैलेक्सीज का। वही तो गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी में हम अपनी गैलेक्सी में क्या करते हैं? जहां धरती है, चंद्रमा दिखती है, सन है, स्टार्स है, हमारी इस गैलेक्सीज में क्या दिखती है? जो ये सब जो दिखती है, स्काई दिख रही है, सन दिख रही है, सन दिख रहे हैं, उसके बाद स्टार्स हैं, मून है, हमारी धरती है। तो हमारी गैलेक्सी को क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी बेटा? मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसे ऐसे और भी कई गैलेक्सी हैं, काउंटलेस गैलेक्सी। उसका दूसरा नाम आकाश गंगा भी, हिंदी में लिखा रहता है आकाश गंगा, और इन इंग्लिश वी कैन से ओवर हियर मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। अब सर उसका फिगर आप देखिएगा तो मिल्क की तरह व्हाइट फिगर रहेगा, राउंडेड साइक्लोन की तरह बना हुआ रहता है। आपकी पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में सर दिया हुआ है। द गैलेक्सी हैज अबाउट 10,000 करोड़ स्टार्स। सोचिए सर, एक गैलेक्सी में 10,000 करोड़ स्टार्स, 5 स्टार्स। स्टार का एक टुकड़ा धरती पर गिर जाएगी तो धरती समाप्त हो जाएगी। 10,000 करोड़ स्टार्स हमारी गैलेक्सी में। इमेजिनेशन, कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए कि एक स्टार का छोटा टुकड़ा यदि इतना, इवन द सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ, इवन द सिंगल स्मॉल पीस ऑफ द स्टार्स, इट विल फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ कैन डिस्ट्रॉय, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। और 10,000 करोड़ स्टार्स हैं हमारे इस यूनिवर्स में। टू मेजर द डिस्टेंस, अब साइंटिस्टों ने जो मेजर करना शुरू किया दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, दो हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, तो किसी साधारण डिस्टेंस से कैसे? मीटर को लेकर, कपड़ा जिससे मापते हैं उससे लेकर मापिएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा, धरती से एक बार बांध देंगे मीटर को,
जब रॉकेट जाएगी तो उसको बांधे बांधे ले जाएगा वहां चंद्रमा तक, पता चल जाएगा वो चंद्रमा इतना बड़ा है। पॉसिबल है? इसीलिए उसको मेजर करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट उपयोग में लाया गया, उसको लोग कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। लाइट ईयर से मेजर किया जाता है कि सन 2 हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि छोटा बड़ा डिस्टेंस तो है नहीं कि दरभंगा से लेकर पटना के बीच का डिस्टेंस क्या है, आपके घर से लेकर आपके दोस्त के घर का बीच का डिस्टेंस क्या है, आपके किचन से लेकर के आपके बेडरूम तक का डिस्टेंस क्या है। ये डिस्टेंस तो मापना नहीं है, बेटा मापना है 2 हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस। तो 2 हेवनली बॉडी के डिस्टेंस को मापने के लिए क्या चीज प्रयोग करते हैं? लाइट ईयर का। सर ये लाइट ईयर क्या होता है बेटा? तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब लाइट के द्वारा एक साल मतलब कितना ट्रेवल करता है वो, लाइट स्पीड के हिसाब से एक साल में कितना लाइट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहेगा, वही डिस्टेंस लाइट ईयर कहलाता है। नहीं क्लियर हुआ? फिर से समझिए। लाइट की जो स्पीड है बेटा, लाइट की स्पीड है, लिख देता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। एक साल में सोचिए तो पर सेकेंड की स्पीड है, पर मिनट कितना चलेगी? 60 गुना हो जाएगा। पर आवर्स कितने कटेगी? फिर 60 गुना हो जाएगा। फिर पर डे कितना होगा? 24 मल्टीपल हो जाएगा। फिर ईयर में कितना होगा? तो 365 × 2 हो जाएगा। उतना लाइट की स्पीड, उतना डिस्टेंस अगर एक साल में कवर जो करता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। उसी डिस्टेंस लाइट जो एक साल में डिस्टेंस कवर करेगी, उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर है? होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। सॉरी, speed of light is 3 lakhs given over here. Speed of light is 3 lakhs किलोमीटर पर सेकंड। 3 lakhs किलोमीटर लिख, हमने यहाँ लिख भी दिया, ये मीटर में लिखा है हमने। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये भी स्पीड है। लाइट ट्रेवल a distance about 9,50,000 crore in 1 year। सोचिए इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने लगा। 9,50,000 किलोमीटर इन 1 ईयर। एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करता है। कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, यू कैन नॉट अमेजिंग अबाउट इट। द स्टार के बारे में जाना बेटा, तभी हमने पूछा, कहा था कि सन से बड़ी बड़ी स्टार्स भी हमारी इस यूनिवर्स में है, फिर भी सन स्टार से, बाकी स्टार से हमें बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो रीजन है बेटा, जो चीज जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना छोटा दिखाई देगा। उसी प्लेन को देखिए, प्लेन जब धरती पर उतरेगी तो कितना बड़ा नजर आता है? 150, 200, 300 पैसेंजर को कैरी करता है। वही प्लेन यदि आकाश में भी रखिए, इतना सा छोटा सा पिद्दू सा नजर आता है। और ऊपर जाएंगे और छोटा नजर आएगा। और ऊपर रॉकेट को देखिए, जब तक धरती पर रहता है कितना बड़ा है, ऊपर जाते ही बहुत छोटा हो जाता है। इट मीन्स कि सन जो है वो धरती के काफी करीब है इन द कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरिजन? बाकी स्टार्स के कंपैरिजन। तो बाकी स्टार्स कहीं ना कहीं ऊपर है, ज्यादा डिस्टेंस में, इसीलिए वो और छोटा दिखाई देता है। सन से बड़ा होते हुए भी बाकी स्टार्स हमें छोटा नजर आता है। ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज इट इज फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ एंड सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक, इसलिए ऐसा दिखता है। क्लियर बेटा? समझ गए हो? चलिए, सन के पास जो है, सन टिमटिमाते हैं तो उसमें लाइट भी आता होगा। सूर्य के पास भी लाइट है, मून के पास भी लाइट आता होगा। लेकिन सर कुछ हेवनली बॉडीज के पास अपनी लाइट है, कुछ हेवनली बॉडीज के पास दूसरे के लाइट से चमकती है। जैसे सन इज स्टार, इट हैज इट्स ओन लाइट, बिकॉज स्टार हैज रिलेटेड ओवर हियर, स्टार्स हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। स्टार के पास इसकी खुद की हीट और लाइट है। मून को ले लीजिए, वो दूसरे के सन के लाइट से वो चमकती है। मून 24 आवर्स रहते हैं, दिन को भी रहते हैं, रात को भी रहता है। लेकिन दिन को मून नहीं दिखाई देता, क्यों सर? मन में प्रश्न नहीं उठ रहा होगा, सही सुना आपने।
दिन में भी मून रहता है। अच्छा सर, तो दिन में मून दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज ड्यू टू द हार्डनेस हीट ऑफ द सन, सूर्य की तीखी रोशनी के कारण क्या होता है, मून नहीं दिख पाता। रात को उसकी रोशनी बहुत, क्योंकि डायरेक्शन हमारे प्लैनेट का चेंज होता है, दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, मून हमको दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? मून दूसरे गैलेक्सी से होती है। स्टार्स के पास अपना लाइट होता है, इसीलिए सन के पास अपना लाइट है। मून सब प्लैनेट है, उसके पास नहीं लाइट है, वो दूसरे गैलेक्सी से चमकता है। क्लियर है? अच्छा सर, The stars are formed from the clouds of gas and dust in the space. The star कैसे फॉर्म हुआ है? तो ऐसा माना जाता है, ये स्टार तो है नहीं है, या फिर हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट है ज्योग्राफी में, तो हमने भी बहुत सारी बातें ऐसे करेंगे जो एजम्पशन पर होगा, इमेजिनेशन पर, कल्पना पर क्या होगा। तो स्टार्स का फॉर्मेशन जो है क्लाउड्स ऑफ गैस, बहुत सारे गैसेस का एक गोला है। सन क्या है? गैस का ही गोला था, हाइड्रोजन हीलियम गैसों का एक गोला है। ऐसा माना जाता है कि सन इज मेनली फॉर्म विद द हीलियम गैसेस, द बॉल ऑफ हीलियम गैसेस। तो क्लाउड ऑफ गैसेस होंगे और डस्ट इन द स्पेस, धरती हमारे स्पेस में जो डस्ट है, डस्ट और गैसेस को मिला करके स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेबुला कहते हैं। समझ में आ रहे हैं? नेबुला कहते हैं। किसको नेबुला कहते हैं? स्टार्स का जो फॉर्मेशन हुआ है गैसों के कलेक्ट होने के कारण, डस्ट के कलेक्ट होने के कारण, अब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। अब सन के बारे में मैंने पहले कह दिया कि सन जो है ये स्टार से लेकिन बड़ा दिखता है क्योंकि वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ है। बाकी स्टार्स हमें नहीं दिखा देता होगा बड़ा, क्योंकि बाकी सब क्या होता, वो सन से भी काफी दूर है। दैट्स व्हाई। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर ओवर हियर? द नियरेस्ट स्टार जो है हमारी धरती पर दिखने वाले जो सबसे नियरेस्ट स्टार्स है, उसको हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इट इज मोर देन टू 400 मोर देन, दिख रहा है बेटा? थोड़ा सा वीडियो आपका ब्लर हो जाता है, नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। हाँ, इट इज मोर देन 4.24 लाइट ईयर्स अवे। सोचिए जरा, आज अभी से धरती जहां पर रहते हैं बेटा, वहां से लेकर के लगभग 4.24 लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर का देखिए है ना, 1 लाइट ईयर इक्वल टू दिस है 9,50,000 करोड़ किलोमीटर चलता है, और 4.24 मतलब इसका 4 गुना, 4.5 गुना इतना डिस्टेंस पर एक स्टार से सबसे क्लोजेस्ट स्टार, एक्सेप्ट सन को छोड़कर। तो और उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दैट इज नोन एज व्हाट? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आज हम लोग जाने हैं स्टार्स, हेवेंलीज बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कि गैलेक्सीज, स्टार्स या सन की कितनी डिस्टेंस है, लाइट ईयर क्या होता है, उसको मापने के लिए किस किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप कि आपको समझ में आई होगी। हाँ, आपका नाश्ता भी समाप्त हो गया होगा, जाकर हाथ धो ले और पानी पी ले। वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर रहो, पढ़ते रहो।